अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। सुबह सुबह सहरी के टाइम में मैं बच्चों को जगा रही थी। इस टाइम जो है ना बच्चे बहुत शौक़ कर रहे हैं कि हमने रोज़े रखने हैं, तो मैंने कहा सुबह सुबह इनको जगा देती हूँ। और इसके साथ ही आज मैं आपके साथ अपनी सहरी की और इफ्तार दोनों की रूटीन शेयर करूँगी। सबसे पहले सहरी के लिए मैं सुबह सुबह आ चुकी हूँ अपने किचन में और यहाँ पे बस अब मैं सहरी की तैयारी करने लगी हूँ। और सबसे पहले मैंने सारी लाइट्स वगैरह ऑन की सहरी का, ताकि पता चले। और आज जो है थोड़ी सी डिफरेंट सहरी होने वाली है। कल जैसे कि बच्चों ने व्हीट बिक्स लिए थे और पराठे लिए थे, आज थोड़ी सी चेंजेस हैं। आज मैं बना रही हूँ ऑमलेट बना रही हूँ, लेकिन एक हेल्दी वे में ऑमलेट तैयार करूँगी। सबसे पहले मैंने अनियंस कट कर लिए हैं और उसके बाद टमाटो कट कर लिए। आज तो मैंने सहरी में ही उठ के ये सब कुछ कट किया था, लेकिन आइडिया ये लगाया है मैंने कि मैं अगर ये रात को कट करके रख लूँ तो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना वो बच सकता है। तो आइंदा मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो है रात को थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स की कटिंग करके रख लूँ। अगर मुझे ऑमलेट बनाना है तो चीज़ों की कटिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। मुझे अंदाज़ा था कि जल्दी जल्दी फ़ारिग हो जाऊँगी, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया था। आज मैं इसमें जो है पालक डाल रही हूँ। सिंपल पालक आप ले सकते हैं, बेबी स्पिनच कोई भी। मैं वेजिटेबल शॉप से ये पालक लेके आई थी, तो मैंने काफ़ी सारी पालक तोड़ ली थी। मैंने सोचा कि बच्चे वैसे तो पालक खाते नहीं हैं, तो मैं इनको ऑमलेट में खिलाती हूँ। बहुत ही हेल्दी होती है। सुबह सुबह आप ग्रीन्स खा लें तो बहुत, इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए होता है। तो मैंने फ़्रेश पालक ले ली थी, इसको बारीक बारीक कट कर लिया था। और मुझे बहुत अच्छी लगती है ऑमलेट के अंदर जो पालक है ना, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अगर आप किसी को ना बताएं कि इसमें पालक है, तो वो जज भी नहीं कर सकता कि इसके अंदर पालक है। तो खैर यहाँ पे वेजिटेबल्स मेरी कट हो चुकी हैं और इसके अंदर जो है मैंने अपने जो एग्स थे ना वो क्रैक कर लिए थे। और इसका बड़ा यम्मी सा और ज़बरदस्त किस्म का एक ऑमलेट तैयार होता है, जो कि बहुत न्यूट्रिशियस होता है, हेल्दी होता है। और चाहे तो आप ब्रेड के साथ खा सकते हैं, चाहे आप पराठों के साथ खा सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं लेना चाह रहे सहरी में, तो आप बस ये जो है ना फ़ोर्क के साथ वैसे भी खा सकते हैं। तो इसके अंदर बस मैंने नमक डाल दिया था, थोड़ी सी सुरख मिर्चें डाल दी थी और दैट्स इट। मैं बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले आज नहीं रखना चाह रही थी। उसकी रीज़न थी कि रमज़ान में जो है बहुत ज़्यादा तेज़ नमक मिर्च मसाले नहीं खाए जा सकते, तो इस वजह से मैंने बिल्कुल इसको सिंपल और जो है न्यूट्रिशियस और हेल्दी रखा था। तो मुझे लगता है कि बहुत ही हेल्दी होता है ये और बहुत फिली भी होता है। ये आपको काफ़ी देर तक फुल भी रखता है। तो यहाँ पे ऑयल स्प्रे किया था मैंने पैन के ऊपर। ये बहुत अच्छा तरीका होता है। आप ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। तो मैंने बस कैनोला ऑयल का जो है ना स्प्रे वो इसके ऊपर कर दिया था। और उसके बाद ये मैंने अपना ऑमलेट जो है वो डाल दिया है और बिल्कुल हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। इतनी देर में बच्चों ने शावर ले लिया था और यूनिफॉर्म वगैरह उन्होंने चेंज कर लिए थे, क्योंकि इस टाइम पे वो उठ के यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर लेते हैं, सहरी कर लेते हैं और उसके बाद जो है नमाज़ वगैरह पढ़ के थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। तो इतने में मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो चुका था। बच्चों के लिए मैं जो है ब्रेड टोस्ट कर रही हूँ इसके साथ। और जो है मैंने जो है ऑमलेट खाया था, हस्बैंड ने भी ब्रेड के साथ ये लिया था और अब्दुल समद जो था वो पराठा खा रहा था। हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। उसके बाद नमाज का टाइम हो गया था और फटाफट से बस नमाज पढ़ी और उसके बाद बच्चे जो थे वो तो सोने चले गए थे। और उसके बाद जो है मैं भी सो गई थी। और सुबह बच्चों को जब छोड़ के आई तो मैंने सोचा कि आज रूटीन को थोड़ा सीधा किया जाए। आज सुबह सुबह ही थोड़े काम ख़त्म कर लेती हूँ। जैसे कि मेरी पहले रूटीन थी कि बच्चों को छोड़ने के बाद मैं आके घर पे खाना पकाने की एक रूटीन होती थी, तो उसके लिए आज मैंने सोचा था आज मैं फ्रूट चाट बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। जब मैं फ्रूट चाट बना रही थी ना, मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया कि एक बात आई कि काफ़ी टाइम पहले मुझे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि क्या वहाँ पे सब्जियों में कीड़े नहीं होते, क्या वहाँ पे जो है फल में कीड़े नहीं होते। तो मैं आज जब फल काट रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा वो बात याद आई और बड़ी हंसी आई। मैंने कहा आज मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ कि कैसे हम लोग फल काटते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा फ्रूट चाट बना रही हूँ, क्योंकि जो मेरी नेबर है ना इराकी, जिन्होंने कल मुझे फ़ूड भेजा था, बहुत ही मज़े की लैम्ब शैंक और राइस भेजे थे, उनको मैं सोच रही थी कि फ्रूट चाट भेजूं। बल्कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया से मुझे देख रहे हैं वो मुझे ज़रूर रिकमेंड करें कि अगर आपके ऐसे नेबर्स हैं तो आप उनको कौन सा फ़ूड भेजते हैं, क्योंकि हम जो फ़ूड खाते हैं वो उनके लिए बहुत स्पाइसी होता है। तो मुझे कई बार समझ नहीं आती कि हम उनको क्या ऑप्शंस मतलब भेज सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अप्रोप्रिएट किस्म का ऑप्शन लगा था
कि फ़्रूट चाट भेज देती हूँ। फ्रूट तो हर कोई खा लेता है और इसमें कोई ज़्यादा स्पाइस भी नहीं होता, तो इसकी वजह से हर एक के लिए ना आसान होता है ये खाना। तो यहाँ पे बस मैं अपनी फ्रूट चाट कट कर रही हूँ। मुझे लगता है रमज़ान में जितना कटिंग का काम होता है ना, इतना पूरा साल में नहीं होता जितना मैं रमज़ान में कटिंग करती हूँ। मतलब फ्रूट चाट, दही भल्ले, मतलब जो भी आप बना रहे हैं उसमें कटिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल खाने से भी ज़्यादा जो कटिंग का काम है ना, वो रमज़ान में मुझे लगता है होता है। तो यहाँ पे मैं जो है फ्रूट की कटिंग कर रही थी। मैं तो इसके अंदर आलू बुखारा भी डाल रही हूँ। यहाँ पे जो आलू बुखारा आता है आप देख सकते हैं कितना हार्ड होता है, मतलब आप किसी का सर भी तोड़ सकते हैं इससे। ये इतना हार्ड होता है कि बिल्कुल भी जो है ना वो नरम नहीं होता। और ये देखें, यहाँ पे मैं आपको वही बात जो मैं बता रही थी कि यहाँ पे फ्रूट को हम लोग ऐसे चेक करते हैं, पहले उसको काटते हैं, फिर उसी तरीके से हम उसको चेक करते हैं कि ये ठीक है या नहीं ठीक है, फिर हम इसको कट करते हैं। यहाँ पे भी कई बार फल ऐसे आते हैं कि वो अंदर से उनको कीड़ा लगा हुआ होता है। हम लोग सोच रहे होते हैं कि बाहर से फल इतना प्यारा है, लेकिन अंदर से कई बार उसको कीड़ा लगा हुआ होता है। तो बस फिर इसके बाद मैंने जितने भी फल मेरे हाथ में आए, मैंने सारों की कटिंग कर ली। उस दिन मैं अभी फल लेके आई थी, तो मैंने सोचा आज फ्रूट चाट ही बना लेते हैं। नेबर्स को भी मैं फ्रूट चाट भेज दूँगी। और जो है मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं रमज़ान में उनको कुछ और भी भेजना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे ऑप्शन समझ नहीं आ रहे, इसीलिए मैं आप लोगों से सजेशन ले रही हूँ कि आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके इस तरह से डिफरेंट नेशनैलिटी के नेबर्स जब होते हैं तो आप उनको कौन सी चीज़ भेजना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है सबसे पहले नाशपाती काट ली थी, उसके बाद एप्पल और उसके बाद पीच और नेक्ट्रीन। अब पीच और नेक्ट्रीन में क्या डिफरेंस है ये मुझे आज तक नहीं समझ आया, क्योंकि हमने हमेशा से सिर्फ और सिर्फ आड़ू ही देखा है और आड़ू ही खाया है। लेकिन जब से मैं ऑस्ट्रेलिया आई हूँ यहाँ पे मुझे 2 वैरायटीज़ मिलती हैं, एक पीच होती है और एक नेक्ट्रीन, और जायका ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, कोई ज़्यादा ख़ास नहीं होता। अब पीच भी और पेयर भी यहाँ पे 2 किस्म के हैं। पेयर मतलब अभी मैंने एक ग्रीन पेयर कट की है, तो अब मैं दूसरी पेयर कट कर रही हूँ। तो जितना देखने में ये काम आसान लग रहा होता है ना, ये इतना आसान नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा देर लग जाती है ये स्लाइसिंग करने में। वैसे भी मेरी आदत है कि मैं फ्रूट को ना बहुत छोटा छोटा कट करती हूँ। कई बार बाद में मुझे याद आता है कि यार मैंने थोड़ा छोटा ही ज़्यादा ही कर दिए, मैं थोड़ा मोटा भी काट सकती थी, क्योंकि फ्रूट चाट मोटी मोटी कटी हुई भी बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं मुझे आदत हो गई है, इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा बारीक इसके जो है ना वो स्लाइसिंग कर देती हूँ। तो मेरे पास फ्रिज में जो भी फ्रूट पड़ा था ना, मैंने सारा का सारा काट दिया था। अब इसमें अनार बच गए थे, वो मैंने छोड़ दिए थे। मेरा उस टाइम दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि काफ़ी देर लगी थी मुझे इसकी कटिंग करते हुए। तो बस फिर यहाँ पे मैंने अपनी स्ट्रॉबेरीज भी कट कर ली हैं। बनाना जो है वो मैं शाम के टाइम कट करूँगी। बनाना जब आप पहले कट करते हैं ना, तो जो चाट है वो उसका जायका भी ख़राब हो जाता है और बनाना का जायका भी ठीक नहीं आता, इसीलिए फिर मैं वो शाम को कट करूँगी। और दूसरा वो सिर्फ बच्चों की फ्रूट चाट में ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे अपनी चाट में बनाना ऐड नहीं करना, बस बाकी सारे फ्रूट्स खाने हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने कट करके सुबह सुबह ही बस रख दिया था। ये अच्छा तरीका होता है कि सुबह सुबह आप ये काम करके फ़ारिग हो जाएं, क्योंकि अफ्तारी से पहले आप इतने थक चुके होते हैं कि बाद में बर्तन धोना भी आपको ना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। अफ्तारी के बाद काम करने ज़्यादा मुश्किल लग रहे होते हैं। तो इसीलिए मैंने फिर आज जो है बहुत ज़्यादा फ्रूट चाट बनाई है कि मुझे नेबर्स को भी भेजनी थी और घर के लिए भी रखनी थी। तो इस वजह से मैंने जो है एक ही बार सुबह ये सारा काम ख़त्म कर लिया है। इसके बाद जो मेन डिश मैं बना रही हूँ आज, वो है नूडल्स। और जैसे दुनिया की सारी ख़वातीन का एक मसला है कि जो है हमें बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो मिलती हैं। तो सबसे पहली परेशानी ये होती है कि जी खाने में आज क्या पकाना है। ये परेशानी ना सारी ख़वातीन को है, मतलब कोई कहीं भी रहता है ना, तो उसका सबसे मेन मसला है आज खाने में क्या पकाना है। तो मेरा भी यही मसला है, अब समझ नहीं आती रोज़ के रोज़। और जब पूछो कि क्या पकाएं बच्चों से, हस्बैंड से, तो जवाब सिर्फ एक ही होता है कि कुछ भी पका लो। अब कुछ भी कि मुझे आज तक समझ नहीं आई कि कुछ भी में क्या होता है। अब इसीलिए इस सवाल का जवाब जो है अब मैं ख़ुद ही ढूंढ लेती हूँ। अब हस्बैंड से मैं ज़रूर पूछती हूँ कि आपने क्या खाना है, आपका क्या खाने का दिल है। तो अभी कुछ हद तक मेरे हस्बैंड जो है ना वो सही जवाब दे देते हैं, मुझे बता देते हैं आज मेरा ये खाने का दिल है, मुझे ये बना दो या वो बना दो। तो मैं बड़ी खुशी से पका देती हूँ। मैं कहती हूँ बस मुझे पता होना चाहिए कि आपको क्या खाना है, आपका क्या खाने का दिल है। खैर आज तो ऑप्शन मैंने खुद ही चूज़ किया था। ये जो ऑप्शन है ना, ये कुछ भी का नतीजा है। मतलब मैंने सोचा कि आज नूडल्स बनाते हैं एक हेल्दी वे में, क्योंकि मुझे कोई ऐसी चीज़ बनानी थी जिसमें सैलड बहुत ज़्यादा हो, मतलब सब्जियां बहुत सारी हों, चिकन हो बहुत सारा और बाकी चीज़ें कम हो। तो मैंने सोचा है कि मैं आज नूडल्स बनाऊंगी। ये बहुत मज़े की नूडल्स मिलती हैं यहाँ पे।
यहाँ पे जो लोग ऑस्ट्रेलिया सिडनी में रहते हैं और उन्होंने ट्राई किया हुआ पीनट्स एक शॉप है जहाँ पे सिंगापुरियन नूडल्स मिलते हैं। ये काफ़ी हद तक उससे मिलते जुलते नूडल्स हैं, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद हैं। सिंगापुरियन स्टाइल के नूडल्स हैं ये, बिल्कुल बारीक वाले, तो मैं वो आज बना रही हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, मैंने चिकन को मैरिनेट किया, बोनलेस चिकन, नमक, मिर्चें और थोड़ा सा लेमन जूस और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्चें, बस ये 3-4 मसाले डाले और इस चिकन को जो है मैंने अच्छे तरीके से मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया था। बस ये टोटल इसकी मैरिनेशन थी। और इसके अलावा जो सब्जियां थी वो मैंने कट कर ली थी। अपनी प्यारी सी कढ़ाई को मैंने ले लिया था। इस कढ़ाई का मैंने प्यारा सा नाम रखा है, भाग भरी नाम रखा है इसका मैंने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे ये पसंद है तो मैंने इसका नाम रख दिया भाग भरी। तो भाग भरी के अंदर हमने चिकन को डाल दिया और जो है इसके अंदर सबसे पहले ऑयल के अंदर चिकन डाला और तेज़ आंच पे मैं इसको जो है ना वो फ्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने जो है इसको चूल्हा हल्का करके इसको दम दे दिया था। तो इसके बाद जो है मैंने इसको अच्छे तरीके से इसकी साइड चेंज कर ली थी। चिकन की स्लाइस बिल्कुल बारीक होने चाहिए और लंबे होने चाहिए, जैसी भी शेप है आप वैसी रख सकते हैं। मैं पहले तो क्यूब्स में काटती हूँ, लेकिन आज मैंने क्यूब्स में नहीं कट किए क्योंकि मुझे थोड़े से बड़े ही रखने थे। तो बस फिर इसको मैंने इस तरह से, जब कुक हो गया था, स्टीम हो गया था, पानी छोड़ के पक चुका था, मैंने इसके ऊपर डाल दिया लहसुन और बिल्कुल बारीक चॉप किया था, जो कि पहले मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि मैंने सारी सब्जियां कट करके अपने कटिंग बोर्ड पे सजा ली हैं। जब आप वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं तो मूड आपका खुद ब खुद बनता जाता है। यहाँ पे इसके ऊपर मैंने डाल दिया अनियंस, जिनको मैंने बहुत ही फाइनली चॉप किया था। अब आपको मैं इसके ऊपर होली खेलती हुई नज़र आऊँगी, क्योंकि जो है चिकन जैसे कुक हो जाता है ना तो इसके बाद आ जाती है सब्जियों की बारी। अब जो सब्ज़ी लगेगी आपके हाथ वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। वैसे तो आप इसके अंदर हर तरह की सब्ज़ी डाल सकते हैं, ब्रोकली डाल सकते हैं, कैबिज डाल सकते हैं। मेरे घर में ये 4-5 सब्जियां पड़ी हुई थी, मैंने वही कट की और उन्हीं में मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था। तो मैंने सोचा कि मैं इसके अंदर बस यही डालूंगी। कैरेट्स ने मुझे बहुत थकाया, बहुत ज़्यादा टाइम लगा मेरा कैरेट्स को कट करने में और ये शेप दिलाने में। तो सबसे पहले मैंने कैरेट डाल दी थी, क्योंकि कैरेट्स को थोड़ा सा नरम करना होता है, लेकिन आपने इसको बिल्कुल तेज़ चूल्हे पर पकाना है। बिल्कुल भी आँच स्लो नहीं करनी, मीडियम नहीं करनी, क्योंकि जितना आप तेज़ चूल्हे पर पकाएंगे सब्जियाँ उतनी क्रंची रहेंगी। अगर आप चूल्हा बिल्कुल भी मीडियम करेंगे तो सब्जियां जो हैं वो थोड़ी सी गलने लग जाएंगी। गलाना बिल्कुल भी नहीं है, मेन तो यही होता है। तो खैर भाग भरी के अंदर अच्छी हीट बन रही है और इसके अंदर ये बहुत अच्छी तरीके से स्टिर फ्राई होती हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ये लेके आई थी कढ़ाई। मेरा विज़िट बहुत सक्सेसफुल था IKEA का और ये मेरी फेवरेट चीज़ है उस पूरे विज़िट में, सबसे ज़्यादा बेस्ट। अब इसके ऊपर मैंने होली खेलना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं सारी कैप्सिकम, मेरे पास बेल पेपर इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, येलो कलर की और ग्रीन, ये दोनों कलर की मैंने डाल दी है। अब इनमें एक होती है रेड कलर की, वो मैंने इसमें नहीं डाली क्योंकि एक तो वो बहुत जल्दी गल जाती है और दूसरा वो मीठी होती है, उसमें फ़र्क होता है। तो इस वजह से बस ये 2 मैंने डाली थी। मेरा तो दिल था कि मैं हरी मिर्चें भी लंबी लंबी काट के डालूंगी, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने अपने नेबर्स को ये भेजना है तो वो ये चीज़ें नहीं खा सकते स्पाइसी बिल्कुल भी, इस वजह से मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही। तो खैर मैंने जो है इसके ऊपर थोड़ी सी चिली सॉस ऐड कर दी है और इसको फिर से स्टिर फ्राई कर रही हूँ अच्छे तरीके से। थोड़ा सा बस स्टिर फ्राई जब ये हो गया था अच्छे तरीके से, सब्जियाँ जो थी वो स्टिर फ्राई हो गई थी वोक के अंदर, तो मैंने इसके अंदर जो है अपनी नूडल्स ऐड कर दी थी। और जो मेन इंग्रेडिएंट जो इसका टेस्ट इन्हेंसर है वो मैं बताना भूल गई, आप इसके अंदर ऑयस्टर सॉस ऐड करें। मैंने मैगी की ऑयस्टर सॉस जो है वो ले ली थी और वो इसके अंदर मैंने डाली थी। ये ऑयस्टर सॉस है और ये इसके अंदर मैंने जो है ना थोड़ी सी स्टिर फ्राई की थी, मतलब आप इसके अंदर डाल दें और ये बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर इसका लेके आती है। जो आप वोक एशियन वोक या किसी भी जगह पे जाके नूडल्स खाते हैं तो आपको जो टेस्ट आता है वो इसी का होता है। अब इसके अंदर नूडल्स जो थी वो मैंने बॉईल की थी और थोड़ी सी तोड़ ली थी, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं ना वो नूडल्स लंबी होती हैं तो वो बहुत कम खाते हैं। तो जब मैं उनको थोड़ा सा मतलब थोड़ा तोड़ लेती हूँ तो यह है कि वो बहुत आसानी के साथ इनको खा लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप फुल की फुल भी कुक कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन मैंने अपने बच्चों के अकॉर्डिंग ये तैयार की थी तो मुझे लगता है कि वो इस तरीके से ज़रा ज़्यादा बेहतर खा लेते हैं।
तो इसलिए फिर मैंने इनको इस तरीके से बनाया था और इनको इसके अंदर शामिल कर दिया था। तो नूडल्स को शामिल करने के बाद फाइनल की तरफ आ जाते हैं। फाइनली बस हमने इनको अच्छे तरीके से स्टिर फ्राई करना है। चूल्हा बिल्कुल भी आपने स्लो नहीं करना, फुल तेज़ आंच पे इसको करें। इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा जो है वो चिकन सॉल्ट डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा चिकन सॉल्ट ऐड कर दिया था। ब्लैक पेपर का यूज़ करना है आपने, और मैंने ब्लैक पेपर का अभी यूज़ नहीं किया। जब मैं अपने नेबर्स के लिए निकाल लूँगी तो मैं एंड पे जब बिल्कुल हम खाने वाले होंगे उस टाइम मैं थोड़ा सा स्टिर फ्राई करूँगी और ब्लैक पेपर इस पे ऐड करूँगी। तो ये है हमारी फ्रूट चाट, जिसके अंदर जो है मैंने क्रीम ऐड की थी। फ्रेश क्रीम जो होती है वो मैंने ऐड की थी इसके अंदर, और जो है आधी फ्रूट चाट में मैंने क्रीम ऐड कर दी थी। जो मैंने अपने नेबर्स के घर भेजनी थी उसमें मैंने अभी फ्रेश क्रीम जो थी वो ऐड कर दी थी, और बाकी जो थी वो मैंने ऐसे ही रहने दी थी। और यहाँ पे जल्दी जल्दी में मैंने जो है अपने नेबर्स का प्लेटर तैयार किया था। तो बाद में मैंने थोड़ी सी बूंदी फ्राई करके, थोड़े से चने डाल के, थोड़ी सी उनके लिए फलियाँ डाल के थोड़ा सा वो भी प्लेट तैयार कर ली थी। और ये मैंने उनके लिए फ़ाइनल प्लेटर तैयार किया है जो कि मैंने अभी उनको भेजना है। उसके बाद हमारा जो इफ्तार का है वो सारा कुछ रेडी हो चुका है। अब करते हैं अपना असली काम। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चिली सॉस डाल ली है, क्योंकि जब उनको भेज दिया था तो उसके बाद फिर मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीज़ें डाल ली थी। यहाँ पे हमारी सिंपल सी और हेल्दी सी न्यूट्रिशियस सी अफ्तारी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसमें एयर फ्राई हुए हुए स्प्रिंग रोल्स हैं और बॉक्स पैटीज़ हैं, फिर उसके अलावा घर की चटनी है और खजूरें हैं और फ्रूट चाट है और फ्रूट सैलड है। तो ये हमारी सिंपल सी आज की जो इफ्तार थी, और सब ने बहुत इन्जॉय किया। नूडल्स तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। आई होप आप लोगों को भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ज़्यादा मज़े की बनती हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।